जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भागवत पाठ में। आज का वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात पहले ही साफ साफ कह देना चाहती हूँ। अगर आपको यह उपाय करना है तो ही इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपको नहीं करना है तो आप अभी इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए। लेकिन अगर आप सच में इस उपाय को करना चाहते हैं तो फिर पूरा वीडियो देखकर 1001% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपको देखना है तो ठीक से पूरा अंत तक देखिएगा, अन्यथा आप अभी छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों की एक सामान्य समस्या होती है कि वे संस्कृत के श्लोक सही ढंग से बोल नहीं पाते। कई लोगों को मंत्रों का उच्चारण कठिन लगता है। ऐसे में उनके मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर वे माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, उन्हें अपने घर कैसे आमंत्रित करें। सही ढंग से मंत्रों का उच्चारण करना बहुत मुश्किल होता है, सबके बस की बात नहीं होती, और ना ही वो पूजा पाठ करने की विधि भी ठीक से जान नहीं पाते हैं। कई बार लोगों के पास पूजा की पूरी सामग्री भी उपलब्ध नहीं होती, जिसकी वजह से वो पूरी पूजा पाठ को नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो आखिर ऐसा क्या करे कि आसानी से माता लक्ष्मी उन पर भी प्रसन्न हो जाए। मैं बहुत ही आराम से आपको समझा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और उनके घर भी धन्य धान्य की कमी कभी ना रहे। आज के इस वीडियो में हम ऐसे लोगों के लिए ही बहुत ही सरल और आसान सा उपाय बताएंगे जो बाकी बड़े बड़े विद्वानों और पुजारियों की तरह पूजा पाठ और मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन वो भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान का स्मरण अवश्य करते हैं। हमारे सनातन धर्म और शास्त्रों में ऐसी अनेक वस्तुओं का वर्णन मिलता है जिन्हें मात्र घर में यदि सही भाव और सही स्थान पर रखा जाए तो उनका फल सैकड़ों हवनों और अनेक पूजाओं के बराबर फल हमें प्राप्त होता है। सैकड़ों पूजा और सैकड़ों साधना का फल हमें मिल जाता है। इसलिए देवी लक्ष्मी भी हमारी माँ के समान है, और सभी माएँ हमेशा यही चाहती है कि उसके बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, कम से कम परेशानी में उसका सामना करना पड़े। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन, पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ कोई सरल उपाय करता है तो माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती है और अपनी कृपा बरसाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक सरल, चमत्कारी और अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस उपाय को करने वाले लोगों को इसका 1001% लाभ प्राप्त हुआ है, और आपको भी मिलेगा। आप इस उपाय को ध्यान से पूरा सुने और दोस्तों इसे जरूर प्रयोग में लाइएगा, क्योंकि यह उपाय बहुत ही कारगर तथा उपयोगी है। दोस्तों, यह उपाय एक मुखी नींबू से जुड़ा हुआ है। आपको बाजार जाना है और वहां से एक मुखी नींबू लेकर आना है। अब इस एक मुखी नींबू की पहचान कैसे करेंगे? इस नींबू में गोलाई में एक उभरा हुआ काला सा लाइन बना रहता है। ध्यान से सुनिएगा। जब आप नींबू लेंगे तब आप देखेंगे कि बीच में इसमें एक उभरी हुई लाइन सी होगी काले रंग की। यह नींबू आपने पहले भी जरूर देखा होगा। यह बाजार में आसानी से तो नहीं मिलता, लेकिन यदि आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपको ऐसा नींबू अवश्य मिल जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल काली रेखा वाला नींबू ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह रेखा हल्की सी उभरी हुई भी होनी चाहिए। हल्की सी इसमें उभार दिखेगी आपको। जब आप नींबू को छुएंगे, हाथ में लेंगे, तो वो जो लकीर होगी वो थोड़ी सी उभरी हुई होनी चाहिए। कहा जाता है कि ज्यादातर नींबू या तो पुरुष नींबू होते हैं या स्त्री नींबू होते हैं, लेकिन यह एक विशेष प्रकार का नींबू होता है जिसे अर्धनारीश्वर नींबू कहा जाता है। इसलिए यह बाकी सभी नींबुओं से थोड़ा अलग और विशेष माना जाता है। मान्यता है कि इस नींबू के घर में आने के बाद व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि संसार की कोई भी शक्ति आपके शुभ कार्यों को पूर्ण होने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ने लगती है और घर में धन्य धान्य का आगमन होने लगता है। इसी कारण इस विशेष नींबू को धन आकर्षण महासंजीवनी के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इसका प्रभाव बहुत तेजी से कार्य करता है और यह धन तथा समृद्धि को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। अब जब आप इस नींबू को बाजार से खरीदकर घर ले आएं, तो इसके बाद आपको क्या करना है, यह बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नींबू आपको शुक्रवार के दिन ही खरीदना है।
ध्यान से सुनिएगा। शुक्रवार के दिन आपको यह नींबू बाजार से खरीदकर अपने घर में ले आना है। फिर घर में लाकर सबसे पहले इसे गंगा जल से धो लें। यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी पवित्र नदी के जल का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि वह भी उपलब्ध ना हो तो घर में उपलब्ध स्वच्छ जल से भी इसे धो सकते हैं। नींबू को अच्छी तरह धो लेने के बाद इसे अपने हाथ में लें और फिर प्रार्थना करें। जैसे ही आप नींबू हाथ में रखेंगे, दिव्य ऊर्जाएं बनने लगेंगी। आपके घर के मंदिर के सामने आपको खड़े होकर यह सब करना है। चुंबक की तरह आपके घर में यह बरकत को खींचने लगेगा। मेरे घर की ही तरह ये धन को खींचे। ऐसे 3 बार आपको प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, जैसे इस नींबू में चुंबक है उसी तरह जो भी धन है वो मेरे घर की तरफ खींचा चला आए। ऐसे आपके मन में जो भी सकारात्मक भाव उत्पन्न हो उन्हें प्रार्थना के रूप में व्यक्त करना है। यह प्रार्थना आपको 3 बार करनी है। अब इस नींबू पर जो उभरी हुई रेखा बनी हुई है उसी रेखा के ऊपर आपको हल्का सा टीका लगाना है। यह टीका कुमकुम से लगाना है। इसके बाद आपको इस नींबू को थोड़ी धूप दिखानी है। धूप दिखाने के बाद इस नींबू को अपनी दोनों आंखों में, जो आपकी आंखें हैं, इसे अपनी आंखों के ऊपर लगाएं। इससे प्रणाम करें। इसे लगाकर आप अपने घर की तिजोरी अथवा जहां पर भी आप धन रखते हैं, अपने घर का जो भी धन आप जहां रखते हैं बरकत के लिए, इसे आपको वहां पर रख देना है। आप अपना पैसा, रुपया जहां पर भी रखते होंगे वहां इसे अवश्य रखें। यह महाशक्तिशाली उपाय है दोस्तों, और बहुत ही कम लोग इस उपाय के बारे में जानते हैं। आप YouTube पर देखेंगे तो आपको बहुत सारी गलत जानकारियां मिल जाएंगी दोस्तों, लेकिन आप इस उपाय को ठीक इसी तरह से करें, आपको बहुत ही जल्दी इसका फर्क नजर आने लगेगा। इसलिए आप इस उपाय को जल्द से जल्द करना शुरू कर दीजिए। एक बार पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ इस उपाय को अवश्य शुरू कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि विश्वास में बहुत अधिक शक्ति होती है। और हाँ, इस उपाय को करते समय अपने मन में अपने इष्ट देव बजरंग बली का स्मरण अवश्य कीजिएगा, क्योंकि अगर बजरंग बली ने कृपा कर दी तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इस उपाय का जिक्र आपको किसी को भी नहीं बताना है। आपको इस उपाय को चुपचाप और पूरी निष्ठा के साथ करना है। इस उपाय को गुप्त रूप से ही करना है और केवल शुक्रवार के दिन ही करना है। साथ ही नहा धोकर पूरी तरह से शुद्ध होकर ही आपको इस नींबू को वैसे ही तैयार करना है जैसे मैंने आपको बताया। पूरी पूजा विधि के अनुसार भगवान के मंदिर के सामने बैठकर आपको यह उपाय करना है और उसके बाद इस नींबू को अपनी तिजोरी में रख देना है। इस एक मुखी नींबू के बहुत ही ज्यादा प्रयोग बताए जाते हैं, लेकिन उन सभी प्रयोगों में से जो सबसे खास और सबसे प्रभावशाली उपाय माना जाता है वही उपाय मैंने आपको बताया है। यह नींबू आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हालांकि यह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन यदि आप थोड़ी सावधानी और ध्यान से नींबू को देखेंगे तो यह जरूर आपको मिल सकता है। नींबू के बीच में जो उभरा हुआ निशान होता है, बस उसी पर आपको विशेष ध्यान देना है। वही इसकी सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है। साथ ही हमारे चैनल पर जाकर बाकी वीडियो भी जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वहां पर मैंने एक से बढ़कर एक ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें पूरी तरह से खोजबीन और जानकारी एकत्रित करने के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया है। वे सभी सटीक उपाय हैं जिनसे आपकी जो भी परेशानियां और मुश्किलें हैं वे तुरंत ही खत्म हो जाएंगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।